हेलो दोस्तों। आज जो कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूँ ये यूएस के एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर ने डाली थी एक वेबसाइट पर। जिस तरह हमारे यहाँ आपातकाल यानी कि इमरजेंसी पुलिस होती है, उसी तरह अमेरिका में एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट होता है जिनका काम पहाड़ों और जंगलों पर खोए हुए लोगों को ढूंढने का होता है। आगे बताई गई कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं और ऑफिसर के साथ घटित हो चुकी हैं। आगे की कहानी ऑफिसर की जुबान से। अपनी 35 साल की नौकरी में लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पहाड़ों में और घने जंगलों में मैंने लोगों को ढूंढा है। अपनी 35 साल की नौकरी के दौरान मेरे साथ बहुत सारे अजीब और डरावने किस्से पेश आए हैं जिनको आप जरूर जानना चाहेंगे। ज्यादातर लोग जो खो जाते हैं वो या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसलकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जैसा कि कहावत है कि अगर कहीं खो जाओ तो जहां हो वहीं रहो। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने खोने वाली जगह के आसपास ही मिल जाते हैं और ज्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन मेरे पास 2 बार ऐसे केसेस आए जहां ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों केसेस ने ही मुझे बहुत परेशान किया और इन्हीं केसेस ने मुझे मोटिवेशन दी कि मैं पूरी शिद्दत से उन लोगों को ढूंढूं जिन लोगों को ढूंढने का जिम्मा मुझे दिया गया है। पहला केस था एक छोटे लड़के का केस जो कि अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ पिकनिक मनाने गया था जंगल में। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही खेल रहे थे कि माँ बाप की नजर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उनसे हटी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा जहां से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत जल्दी मिल गई पर वो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को तो भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल ने उसको खाने के लिए बेर दिए और उसको किसी को कुछ न बताने के लिए बोला। वो बस भैया के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था, बच्ची ने बताया। आखिरी बार जब बच्ची ने अपने भाई को देखा था तब वो भालू अंकल के कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे पहले शक गया कि शायद ये किडनैपिंग का केस है और बच्चे को किसी ने बहला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से छानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी के वहां आने का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही बता रही थी कि वो भालू अंकल दिखने में आम इंसानों जैसा नहीं था। उसका कद बहुत लंबा था और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे जैसे कि भालू के होते हैं और उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। अजीब सा, बच्ची ने यही बताया। हमने उस इलाके को कई हफ्तों तक अच्छे से छाना लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ के सबसे लंबे चले केसेस में से एक था। आखिर में हार कर हमें वो केस बंद ही करना पड़ा। दूसरा केस था एक 13-14 साल की लड़की का केस जो अपनी मम्मी और दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि वो बस 1 मिनट के लिए एक पेड़ पर चढ़ी थी ये देखने के लिए कि आसपास और क्या क्या है। बस फिर वो लड़की उस पेड़ से कभी नीचे नहीं आई। पता नहीं पेड़ से ही कहां गायब हो गई। उन्होंने उसका घंटों तक पेड़ के नीचे वेट किया। ना कोई चिल्लाने की आवाज आई ना ही गिरने की। लड़की पेड़ के ऊपर से ही ऐसे गायब हो गई जैसे कि हवा में से गायब हो गई हो। घंटों वेट करने के बाद भी जब बच्ची नीचे नहीं आई तब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने भी उस इलाके को अच्छे से ढूंढा लेकिन लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। हमें समझ ही नहीं आया कि लड़की पेड़ के ऊपर से ही ऐसे कैसे गायब हो सकती है क्योंकि ना तो उसकी मम्मी और ना ही उसके दादाजी ने उसको नीचे आते हुए देखा था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि दोनों बच्चे कहां गायब हो गए। कई बार जब किसी खोए हुए शख्स को ढूंढने जाना होता था तो मैं अकेला ही अपने खोजी कुत्तों को साथ लेकर निकल पड़ता था। अक्सर वो खोजी कुत्ते मुझे सीधा किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे ले जाते। कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां ना कोई पेड़ ना ही कोई पत्थर होता था, सिर्फ सीधी खड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिन पर चढ़ना किसी आम इंसान तो छोड़ो किसी प्रोफेशनल के बस का भी नहीं था। ऐसी ऊंची पहाड़ियां जहां ठीक से हाथ रखने तक की जगह नहीं होती थी और हमेशा ही खोया हुआ इंसान पहाड़ के ऊपर या फिर पहाड़ की दूसरी तरफ ही मिलता था, वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से कई कई किलोमीटर दूर। उन लोगों को याद ही नहीं होता था कि वो वहां कैसे पहुंचे। दिमाग घूम जाता था ये सोच के कि वो उस तरफ कैसे पहुंच जाते थे।
कोई ना कोई जवाब तो जरूर ही होगा इसका, लेकिन मुझे इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। एक केस मुझे अच्छे से याद है जिसमें हमें एक डेड बॉडी मिली थी। एक 11 साल की लड़की एक नदी पार कर रही थी। उस पे बने एक छोटे से पुल से अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे एक पत्थर पर जा गिरी। लड़की सर के बल गिरी थी और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार कोई डेड बॉडी देखी हो, लेकिन उस लड़की की माँ को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उसकी माँ की वो दिल दहला देने वाली चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। लड़की की बॉडी को जब हम एम्बुलेंस में डाल रहे थे तब उसकी लाश को देखकर उसकी माँ की वो चीखें बहुत डरावनी थी। ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसका भी सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी चीख में जो दर्द था, ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसकी भी मौत हो गई हो। कुछ दिनों बाद मेरे ही एक साथी ने बताया कि उसकी माँ ने भी खुदकुशी कर ली है। वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती थी। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। एक बार मुझे एक दूसरी टीम के ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुद भी एक ऑफिसर ही था। वह यूं था कि हमें एक इलाके में कुछ भालुओं के होने की रिपोर्ट मिली थी। उसी रिपोर्ट के सिलसिले में हम वहां जांच करने गए थे और उसी दौरान उस इलाके में एक आदमी के खो जाने की भी रिपोर्ट हमें मिली थी। वह आदमी पहाड़ी चढ़ने यानी कि हाइकिंग के लिए गया था और कुछ दिनों में उसको वापस आ जाना था, लेकिन वो वापस आया नहीं। ट्रेनिंग के दौरान हमें पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए हमें बहुत ही मुश्किल पहाड़ियां चढ़नी पड़ी थी। आखिर में वो हमें मिल ही गया। उसका पैर दो पत्थरों के बीच बने एक छोटे से छेद में फंस गया था। मालूम पड़ा कि वो 2 दिन से वहां फंसा हुआ था और उसका पैर सड़ना भी शुरू हो चुका था। काफी देर मशक्कत करने के बाद किसी तरह हमने उसको बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। हेलीकॉप्टर में वापस आते समय सिर्फ डॉक्टर ही उसके साथ था। बाद में उस डॉक्टर ने हमको बताया कि वो आदमी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और रोए जा रहा था। बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो तो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसको वहां एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया। उस रहस्यमय आदमी के पास चढ़ाई का कोई औजार भी नहीं था और वो सफेद कपड़े पहने हुए था। वो उस रहस्यमय आदमी के पास गया और उसको पीछे से आवाज दी। जब वो रहस्यमय आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसका तो कोई चेहरा ही नहीं है। सिर था लेकिन कोई आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं था। उसने बताया कि उस आदमी को देख के वो इतना डर गया कि जल्दी से पहाड़ी के नीचे आने लगा और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो वहां फंस गया। उसने बताया कि जब वो वहां फंसा हुआ था तो पूरी रात उसने उस बिना मुंह के आदमी के नीचे उतरने की आवाजें सुनी। नीचे उतरते हुए उस आदमी की भयानक दिल दहला देने वाली चीखें वो पूरी रात सुनता रहा था। ये बात सुन के मेरा रोंग खड़ा हो गया था। अच्छा हुआ जब वो ये कहानी सुना रहा था मैं उसके साथ उस हेलीकॉप्टर में नहीं था। मेरी जिंदगी के सबसे भयानक केसेस में से एक था एक लड़की को ढूंढने का केस। वो लड़की अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ हाइकिंग के लिए गई थी और उनसे अलग हो गई। नॉर्मली हम देर रात किसी को नहीं ढूंढते, लेकिन उस दिन हम देर रात तक उस लड़की को ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उसकी गंध मिल चुकी थी। आखिर में हमें वो लड़की मिली गई। जब वो हमें मिली तब वो एक बड़े सड़े लकड़ के अंदर सहमी हुई बैठी थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो सदमे में थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके एक पैर का जूता भी गायब था और उसका बैग भी वहां नहीं था। हालांकि उसको कोई चोट नहीं लगी थी, इसीलिए हम उसको अपने साथ पैदल ही वापस ले जाने लगे अपने बेस पर। जंगल में घुप अंधेरा था और रात के करीब 1 बजे थे। वापस जाते समय वो लड़की बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि वो बड़ी बड़ी काली आंखों वाला आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें वहां कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन वो बार बार पीछे देख रही थी। हमें लगा शायद वो सदमे के कारण ऐसी बहकी बातें कर रही है, लेकिन हम जैसे जैसे अपने बेस के पास पहुंच रहे थे उसकी अजीब अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बार बार वो मुझसे कह रही थी, उस आदमी को बोल दो मुझे देख के मुंह ना बनाए। एक मौका तो ऐसा आया कि वो लड़की वहीं रुक गई। वो पलट के चिल्लाने लगी, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें इन लोगों को भी तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगी।
बड़ी मुश्किल से हम उसको खींच के आगे बढ़े, लेकिन उसके अचानक बाद ही हमें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सांस ले रहा हो। लेकिन वो कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बहुत मनुष्य सी आवाज थी और एक लय में आ रही थी, वो भी चारों तरफ से। जैसे रात के अंधेरे में कीड़े आवाज करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं पता मैं उस आवाज को कैसे बयान करूं। जब हम अपने बेस पर पहुंचने ही वाले थे, वो लड़की रुकी और उसने मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें इतनी ज्यादा फटी हुई थी जितना कोई इंसान नॉर्मली खोल ही नहीं सकता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वो कह रहा है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। उसको तुम्हारी गर्दन पर बना चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गर्दन पर बचपन में लगी एक चोट का निशान था, जो कि कपड़े पहनने के बाद बिल्कुल नहीं दिखता, और उस टाइम तो मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता उस लड़की को निशान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैसे ही उसने मुझको ये बताया, मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। मेरा रोंग रोंग खड़ा हो गया और दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। मेरे साथ मेरे और साथी भी थे। मैंने उनको बोला, जल्दी से निकलो यहाँ से। मैं बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों के सामने, लेकिन सच ये है कि मैं उस समय हद से ज्यादा डर गया था। आखिर हम अपने बेस पहुंच ही गए, लेकिन उस रात जो हुआ उसको सोच के मैं आज भी कांप उठता हूँ।